नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या करते हैं और वैसे हर माह में अमावस्या तिथि आती है। पूरे साल में कुल 12 अमावस्या है, लेकिन आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के दिन वैधृति और बिस्कुंभ नामक योग भी बन रहा है और यह बहुत ही दुर्लभ खास बात है। अब ऐसे में इस वर्ष सिर्फ एक ही सोमवती अमावस्या भी है। अब सोमवती अमावस्या है तो इस दिन को हाथ से जाने भी नहीं देना है, क्योंकि इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं और वैधृति योग दोपहर 2:28 तक रहेगा। इसके बाद बिस्कुंभ योग लग जाएगा, लेकिन इस दिन रेवती नक्षत्र सुबह 11:30 तक रहेगा और इसके बाद अश्विनी नक्षत्र लगेगा। अब चंद्रमा सुबह 11:30 मीन राशि में और उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य मीन राशि में रहेंगे। जब बिस्कुंभ योग लगता है ना, तो ज्योतिष शास्त्र में इस योग को विष से भरा हुआ घड़ा माना जाता है, इसीलिए इसका नाम बिस्कुंभ योग है। जिस तरह से विष का सेवन करने से सारे शरीर में धीरे धीरे विष भर जाता है, वैसे ही इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है, यानी इस योग में किए हुए कार्य का फल अच्छा नहीं होता। वैधृति योग, यह योग स्थिर कार्यों हेतु अच्छा है, लेकिन यदि कोई भाग दौड़ वाला कार्य है, यात्रा करनी हो, तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। तो सोमवती अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है, देखिए ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:17 से 13 अप्रैल से और सुबह 5:02 तक, 13 अप्रैल तक ही, यानी कि 13 अप्रैल को ही सुबह का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:44 से दोपहर 12:35 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:17 से शाम 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 6:18 से शाम 6:42 तक। और अमृत काल है सुबह 8:51 से सुबह 10:37 तक। और निशीत काल का मुहूर्त है रात 11:46 से रात 12:32 तक, 13 अप्रैल। राहु काल का समय की बात अगर हम कर लें तो देखिए सुबह 7:23 से 8:59 तक रहेगा। अब यह सोमवती अमावस्या जो है, मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की अगर परिक्रमा की जाए तो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, ऐसे में उनकी पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ जाती है। तो सोमवती अमावस्या बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग के साथ आ रहा है। इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे। तो आइए जानते हैं विशेष प्रयोग के बारे में, कैसे अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयोग करेंगे। देखिए इस अमावस्या के दिन, चूंकि सोमवार के दिन अमावस्या है, तो शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें। इसके बाद काला तिल अर्पित करें तो आपके जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। और इसके साथ ही आप अगर चाहें तो शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, साथ में शहद मिलाकर अगर शिव जी का रुद्राभिषेक करें तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। और इस दिन, चूँकि सोमवती अमावस्या के दिन पितर देवों के निमित्त विशेष प्रयोग किए जाते हैं, तो पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करने का विधान है। जल में काला तिल, चीनी, चावल, पुष्प, सफ़ेद पुष्प डालकर ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित कर दें, तो यकीनन पितर देवों का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन और भी ज़्यादा विशेष प्रयोग होते हैं, लेकिन आज शत्रु से मुक्ति पाने के लिए वो कौन से प्रयोग हैं जो सोमवती अमावस्या के दिन किए जाएं तो परेशानी खत्म हो। देखिए हम बार बार आपके सामने हर एक एपिसोड में जब भी हम कोई टॉपिक रखते हैं तो आपको एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर बताते हैं, क्योंकि हमें पता है हर कोई परेशान है, हर कोई के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन लगा हुआ है। आपके अपने हुई हो सकते हैं, पराए तो दुश्मन हैं ही, लेकिन ये भी एक सच बात है कि जो जितना करीब है वो उतना ही जलता है। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें, बिना कोई हानि पहुंचाए शत्रु को, उसकी बुद्धि को ही आप बदल देंगे। अगर आपको लगे कि घर परिवार में कोई शत्रु है, बहुत शत्रुता रखता है आपसे, खासकर जो महिलाएं हैं वो भी परेशान है, पुरुष तो परेशान हैं ही, क्या करेंगे? इस सोमवती अमावस्या के दिन सारे दिन में रात तक में कभी भी, यानी कि देखिए रविवार के दिन सारा दिन है आपके पास और सोमवार की सुबह, चूँकि उदया तिथि में अमावस्या है तो इस दिन भी पूरी रात आप ये प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो रविवार यानी 11 अप्रैल की रात में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे?
आपको चाहिए होगा भोजपत्र। अगर भोजपत्र ना मिले तो सफ़ेद कागज़ ले लें, मैथ वाला कागज़। आपको चाहिए होगा अनार की कलम, अगर ना मिले तो बेलपत्र का डंठल ले लें। इसके साथ चाहिए शहद, वो हर हाल में चाहिए। और चाहिए आपको अष्टगंध। अष्टगंध मार्केट में मिल जाएगा। क्योंकि अष्टगंध का आपको इसके बदले में हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर फिर भी ना मिले तब आप कुमकुम का प्रयोग कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, भोजपत्र पर ये जो आप अष्टगंध है उसको हल्का सा पानी में गीला करें। अनार की कलम से उसको भोजपत्र पे उसको लगा लगा कर अपने शत्रु का नाम लिखें। जितने शत्रु हैं सबका नाम लिख दें। अब मान लीजिए सफ़ेद कागज़ है, बेलपत्र की डंठल है, तो उसी तरह से आप लिखें, यानी अनार की कलम की जगह बेलपत्र का डंठल यूज करें। लिखने के बाद शहद की जो शीशी है उसमें इसको 7 बार इस कागज़ को या भोजपत्र को मोड़िएगा 7 बार, और इसके बाद मन में कामना करते हुए उस शहद की शीशी में एकदम अंदर डुबो दें और इसको संभाल कर कहीं ऐसे जगह रख दें कि युगों युगों तक पड़ा रहे, या फिर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। शत्रु चाह कर भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। अब मान लेते हैं आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं क्विक रिजल्ट मिले, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। एक भोजपत्र या सफ़ेद कागज़ पर शत्रु का नाम लाल रंग के पेन से, या फिर आप यहाँ पर शत्रु का नाम सिंदूर से भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि लाल पेन यूज करें। और इसके बाद अष्टगंध की स्याही से भी लिख सकते हैं। इसके बाद उस नाम के ऊपर शहद लगा दीजिए। फिर जितने शत्रु के नाम में अक्षर है उतने काली मिर्च रख दें और इसको भगवान को प्रणाम करके इस कागज़ को जला दें। बाद में इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। आज हमने जैसा कि आपसे वादा किया है, इस दिन सिक्के का टोटका किया जाता है। अमावस्या तिथि को एक सिक्का, जैसा कि हमने टॉपिक रखा है कि सिक्का का प्रयोग कैसे करें कि जीवन की मुश्किलें कम हो जाए। देखिए, सोमवती अमावस्या की रात किसी भी कुएं में, अब आप कहिएगा शहर में रहते हैं तो कुआं कहाँ मिलेगा, सही बात है। अब ऐसे में किसी भी नदी तालाब में, या आप चाहें तो कहीं भी घर से बाहर निकल कर या घर के अंदर ही कहीं मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा और उसी में ये प्रयोग कर लें। बाद में वहाँ पे करने के बाद उसको हल्का सा मिट्टी कवर कर दीजिएगा। क्या करेंगे, 1 चम्मच कच्चा दूध डालें और 1 रुपये का एक सिक्का डाल दें, और फिर बस आपको ध्यान रखना है कोई टोके नहीं, देखे नहीं। आप देखिएगा धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। दूसरी बात, अमावस्या तिथि की रात में सोने के पहले 1 रुपये का एक सिक्का ले लें और अपनी लंबाई के इतना बराबर आप एक धागा ले लें, लाल धागा। अब इसको अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। अगले दिन ये सिक्का पास के किसी मंदिर में दान पेटी में डाल दें, या आप कहीं भी किसी पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। और जो धागा है उसको भगवान के पास जाकर अर्पित कर दें, शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दें। आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाएंगे, जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अब चूंकि अमावस्या तिथि है तो पीपल का पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान है। जैसा कि अभी भी हमने आपको बताया कि इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा अक्षत और सफ़ेद पुष्प जिसमें गंध कम हो, ले जाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें और फिर पितरदेवों से खुश होने की, प्रसन्न होने की प्रार्थना करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के वक्त एक सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। उसमें 2-4 दाने काली उड़द के या काला तिल का डाल दें और उनसे प्रार्थना करें कि अगर कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करें। अगर आप जल अर्पित करने के समय इस लोटे में 1-2 बूंद कच्चा दूध डाल दें तो और भी उत्तम होगा, अगर आपको मिल जाता है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से आप पितरदेवों को मनाइए। जीवन के हर कष्ट को वही दूर कर सकते हैं, क्योंकि पितरदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो अपने बच्चों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन जीवन को बेहतर करने के लिए गणेश जी को भी मनाया जाता है। तो गणेश जी को कैसे मनाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, इस अमावस्या तिथि को गणेश जी को एक सुपारी जरूर भेंट कीजिएगा। माना जाता है ऐसा करने से गणेश जी आपकी बुद्धि विवेक को और बेहतर करते हैं और सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इस तरह से गणेश जी को भी मनाइए और ये सुपारी को सुरक्षित रखिएगा गणेश जी के पास ही, क्योंकि ये सुपारी आपके जीवन के हर बाधाओं को समाप्त करेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।